हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलगाड़ी का भाग 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको रेलगाड़ी में दोस्तों क्या है ये बता चुका था क्या, कि अगर एक दिशा में जाती है क्या करते हैं, विपरीत दिशा में जाती है क्या करते हैं, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है जब क्या करते हैं, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है जब क्या करते हैं, एक रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार कर रही है जब क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका था भाग 1 में। और अब देखते हैं उससे आगे भाग 2 क्या है दोस्तों। रेलगाड़ी का भाग 2, रेलगाड़ी के भाग 2 में प्रश्न नंबर 1। और दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहा इसने। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल और लंबाई बताओ। क्या दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल और लंबाई बताओ। अगर हम चाल निकाल लेंगे, एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही दोस्तों, 10 सेकंड में। एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही, 4 सेकंड में। तो देखो मैं क्या कहा था आपको, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है तो क्या होता है, खुद की लंबाई पार कर रही है। क्या दोस्तों, खुद की लंबाई पार कर रही। प्लेटफॉर्म कितने में पार कर रही, 10 सेकंड। आपको 1 सेकंड लगे करने में से। देखो प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, खंबे को 4 सेकंड में, इनके बीच का अंतर 6। 10 सेकंड में से 4 सेकंड के 6 सेकंड, और 6 सेकंड में कितनी दूरी चल रही दोस्तों, यहां से 4 निकल जाएगी। 6 सेकंड में 120 चल रही, खुद की लंबाई चल रही। तो 120 बटा 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड। ये तो आ जाएगी रेलगाड़ी की चाल। हमें पूछा इसने लंबाई भी बताओ, ये तो आ गई चाल। लंबाई क्या कहा इसने, देखो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये मैं आपको बता चुका था। क्या रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई देखो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से है, 10 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। 20 गुना 10 कितना आ जाएगा दोस्तों, 200। तो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड है इसमें जो 200 आया, ये क्या है, ये चाल है, ये समय है। चाल गुना समय दूरी आ जा, ये 200 आ गया। जो ये 200 में रेलगाड़ी की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड है, जबकि हमें पता है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 120। 200 में से 120 घटा दो, क्या आ जाएगा, 80। यह क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों 80 आ गई और गाड़ी की चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। क्या दोस्तों, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। जब मैं क्या कहा, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसने क्या कहा, कितने सेकंड में पार कर रही, 6 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर रही, 6 सेकंड में। और कितनी मीटर है लंबी, 100 मीटर। अब देखते हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 6 सेकंड में पार कर रही, बटा 6 कर दो। ये गाड़ी की और व्यक्ति की दोनों की चाल का योग आ जाएगा। योग क्यों दोस्तों, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में योग नहीं आता दोस्तों, क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। गुना कर दो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए, क्योंकि ऑप्शन क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या कर दो, 18/5 से गुना कर दो। 18/5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 6 तिया 18, 30, 20 तिया 60। क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की भी और रेलगाड़ी की भी दोनों का योग आया। क्यों, दोनों का योग विपरीत दिशा में जा रहे, जबकि हमें पता है व्यक्ति की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
दोनों का योग क्या है 60 और व्यक्ति का योग क्या है 5। अगर हम दोनों के योग मतलब व्यक्ति की चाल घटा दे दोस्तों क्या आ जाएगा 55, जो क्या आ जाएगा केवल गाड़ी की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी क्या दोस्तों, ऑप्शन बी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। क्या कहा इसने अब की बार, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। चाल क्या दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड। मैं क्या कहा था आपको, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ऐड हो जाएगी। क्या कहा था, रेलगाड़ी की और प्लेटफार्म की लंबाई ऐड हो जाएगी। रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल है 30 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना जा रही दोस्तों 30, और 30 सेकंड में कितना जाएगी 30 गुना 30 कर देंगे तो आ जाएगा 30 या 900 मीटर टोटल क्या आ जाएगी रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की दोनों की लंबाई आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने कहा है प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर दी तो इसमें 900 आया दोस्तों। जो ये 900 रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की दोनों की लंबाई आ चुकी। जबकि हमें पता है प्लेटफार्म एक जा रही है एक रेलगाड़ी से, प्लेटफार्म कितने मीटर लंबा है 600 मीटर का लंबा, जबकि 900 क्या आया प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की दोनों की लंबाई आ गई। तो 900 में से 600 घटाएंगे क्या आ जाएगा 300, और 300 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ठीक है दोस्तों। जो भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना दोस्तों। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में, क्या कहा मैं, प्लेटफार्म हो, पुल हो, गुफा हो या किसी प्लाट हो या कोई मकान हो, जब उसे पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और उन सब की लंबाई दी होगी तो ऐड हो जाएगी। तो इसने क्या कहा दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड ले रही। तो हम दोस्तों पहले क्या करेंगे, देखो ये मीटर में ये सेकंड में, चाल क्या है, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो। क्यों, क्योंकि ये क्या है सेकंड। तो क्या करेंगे 45 गुना किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना, तो अधिक को कम में बदलना तो आएगा कम 5/18। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और कितने सेकंड में पार कर रही 30 सेकंड में, गुना कर दो 30, 2 से काट लो आगे 15, 15 पंजे 75 का 5 का 7 हंसी लगे, 15 दूनी 30 और 7 37, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 375। जो है 375 है पुल को पार कर रही, तो गाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की लंबाई आ गई 375। जबकि हमें पता है, क्या पता है, गाड़ी की लंबाई 130 है, तो 375 में से 130 माइनस कर देंगे। 375 में तो 130 माइनस करके आ जाएगा 5 4 2 245, ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगी पुल की लंबाई। पुल की लंबाई निकाल लो, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लो, सेम हो जाएगी दोस्तों। सेम कैसे है, जैसे जैसे अभी बताया, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई होती तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालते, पुल की लंबाई है तो पुल की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ये भी आपकी समझ आया होगा दोस्तों, पक्का। नहीं आया तो क्या करोगे, कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में इसने क्या कहा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यह 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों एक बात बताओ, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर रही है, यानी 200 हो जाएगा।
मैं क्या कहा था आपको, कोई रेलगाड़ी वैसे अगर 1 सेकंड में बिना पहन के करें, बिना पहन के कैसे करेंगे दोस्तों, देखो एक रेलगाड़ी वैसी नॉर्मल की बात है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 6 सेकंड ले रही है, यानी कि 200 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्या कहा था मैं आपको, कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई ऐड हो जाए, ये बताया मैं आपको। अब देखते हैं 200 हो जाएगा, 200 मीटर दूरी को 6 सेकंड में पार कर रही, तो दोस्तों ये 200 मीटर हो जाएगा और तो 300 हो जाएगा, 300। तो दोस्तों जब 200 मीटर को जब 6 सेकंड में कर रही तो 300 मीटर को कितने में करेगी, खुद ही नॉर्मल देख लो कितने में करेगी। देखो चलो आपको एक बार बता रहा पेन से भी, देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यहां से क्या है, अगर हम चाल भी ना निकाले तो तब भी हो जाएगा दोस्तों। चाल भी निकालनी पड़ेगी, चाल पूछ लो, मैं आपको दोनों बता रहा, चाल भी और समय भी। अब 200 हो जाएगा, क्या कहा हम आपको, कोई रेलगाड़ी जब खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है तो दोनों की जुड़ जाती है, खुद की भी 100 मीटर लंबाई, प्लेटफॉर्म की 100 मीटर लंबाई, और कितने सेकंड में पार करी, 6 सेकंड में, बटा 6 आ जाएगा, बटा 6 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 100 बटा 3 मीटर पर सेकंड, 100 बटा 3 मीटर पर सेकंड क्या आएगी दोस्तों, चाल आ गई। मैं आपको अभी लॉन्ग बता रहा है, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, दोनों तरीके आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। 100 बटा 3 मीटर पर सेकंड आ गई। अब इसने क्या कहा, यह 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। अब दोस्तों क्या है, 100 मीटर तो यह है गाड़ी की लंबाई, 200 मीटर हो जाएगी तो 300 मीटर हो जाएगी, 300 बटा 100, भाई दूरी बटे 4 क्या हो जाएगा, समय, दूरी बटे 4 समय हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 तिया 9 सेकंड, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, ठीक है दोस्तों 9 सेकंड में। अब ये तो हो गया, चाल भी निकालने के बाद भी ऐसा हुआ। अब बिना चाल के देखते हैं दोस्तों, बिना चाल के कैसे, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब देखो शॉर्टकट बिना पेन के, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर ही लंबा पुल है, तो 200 मीटर को कितने समय कर रही, 6 सेकंड में, यानी कि 200 मीटर को 6 सेकंड में कर रही, यानी कि 100 मीटर को 3 सेकंड में, 100 मीटर को 3 सेकंड में, बाकी 200 मीटर है और, यानी कि देखो ये 100 तो हट जाएगा, क्यों, ये पुल तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है इस पुल से। अब तो यहाँ 200 निकालना दोस्तों, तब 100 मीटर को 3 सेकंड में कर रही तो 200 मीटर को 6 सेकंड में करेगी, 6 और 3, क्योंकि खुद की लंबाई को तो करेगी दोस्तों, खुद की लंबाई 3 है और 200 की 6 हो जाएगी, तो हो जाएगा 9 बिना पेन के, बिना किसके, कैसे, बिना 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कैसे, दोबारा देखो दोस्तों, ये तो हो गया चार्ट करने का तरीका, इसका क्या कैसे तरीके से करते हैं, या खुद देखो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर दी, तो इसका मतलब है 100 मीटर गाड़ी है, 100 मीटर ही है, तो इसका मतलब 100 मीटर को 3 सेकंड लगाएगी, तो 100 मीटर, 100 मीटर को छोड़ दो, तो 100 मीटर ये है, 200 मीटर ये है, तो जब 100 मीटर को 3 सेकंड लगा दिया, 200 मीटर को 6 सेकंड लगाओगे, 6 सेकंड या 3 सेकंड या, तो आ गए 9 सेकंड, ऑप्शन डी 9 सेकंड। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा, तो शॉर्टकट भी आपको एग्जाम में ऐसे ही करना दोस्तों, ठीक है। अगर वहां 50 मीटर होता दोस्तों तो आधा कर देते, 3 कर देगा, जितनी लंबाई उसके हिसाब से चलेंगे दोस्तों। जैसे कि अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, देखो इसका भी शॉर्टकट है दोस्तों, ये भी 1 सेकंड में कर लोगे आप, कैसे, इसके 2 तरीके हैं दोस्तों, एक तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की चलो लंबाई तो पूछी है, चाल भी पूछी है, एक तो एक रेलगाड़ी की देखो, जो क्या कहा था आपको, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाएगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई x माननी पड़ेगी, नहीं रेलगाड़ी की लंबाई x माननी पड़ेगी, x क्यों का, x झंझट खत्म, यानी कि x झंझट खत्म। हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी एक 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो दोस्तों 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, और
141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में कर रही? 15 सेकंड में। कुछ नहीं करेंगे, दूरी में से दूरी घटा देंगे, समय में से समय घटा देंगे। क्या दोस्तों? दूरी में से दूरी घटा देंगे, समय में से समय घटा देंगे। दूरी में से दूरी घटा के क्या आ जाएगा दोस्तों? दूरी में से दूरी घटाएंगे, आ जाएगा 45। कैसे? 11 में से 6 गए 5, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ आ जाएगा 3। तो 3 सेकंड है दोस्तों। क्यों? ये सेकंड है, ये मीटर है, तो इसकी क्या हो जाएगी? ये 3 सेकंड में जा रहा क्या? 45 मीटर। 3 सेकंड में 45 मीटर जा रहा, तो चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? 45/3, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन दोस्तों ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बता ही रखा मैं आपको। चलो किलोमीटर प्रति घंटा बाद में बदल देंगे। अब देखो हमें दूरी भी निकालनी दोस्तों। क्या निकालनी? दूरी भी निकालनी। अब देखो आपकी मर्जी है, या तो 96 ले लो, 96 ले लो, गुना कर देंगे 12 से, या 141 ले लो, गुना कर देंगे 15 से। यानी कि एक तो एक करनी पड़ेगी, 96 लोगे तो 12 से करनी पड़ेगी। चलो मैं आपको ले रहा 96 ले रहा, तो 12 से गुना करो, 12 सेकंड में कितना जा रही? 1 सेकंड में कितना जा रही? 15 मीटर पर सेकंड। 12 सेकंड में कितना जाएगी दोस्तों? गुना 15 कर लेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 ही कन 15 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 80। एक 180। मैं कभी क्या बताया था आपको? कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब जब 180 आया, इस समय प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों है, जबकि पता है 12 सेकंड में 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। क्या दोस्तों? 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो 96 इसमें से लेस कर देंगे, 0 में से, यानी कि 10 में से 6 गए 4, 17 में से 9 गए 8, तो 84 मीटर आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, और चाल आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। 84 मीटर है 2 में, 15 मीटर पर सेकंड 1 में भी नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और मैं आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 15 गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, तो 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, क्या आ जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 मीटर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 मीटर। दोस्तों वैसे तो एग्जाम में या तो दूरी पूछेगा या केवल चाल पूछेगा, लेकिन मैं ये दोनों पूछा इस प्रश्न में, ये दोनों लेकर आया हूं, और दोनों निकालते कैसे है आपको आना चाहिए, ये सिखाने के लिए ये दोनों निकाल कर बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों? नहीं समझ आया तो दोस्तों मैं दोबारा बता दूंगा, कमेंट करके आप बता देना। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसे अच्छी लग रही हो तो क्या करना, आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं, एक समान चाल से चलते हुए रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये भी कुछ इसी टाइप का है दोस्तों। किस टाइप का? जिस टाइप का भी बता, संख्या बदली हुई है। क्या? समय में तो समय माइनस करना, दूरी में से दूरी करना। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, और 120 मीटर लंबे, देखो इसमें क्या पूछा दोस्तों? इसमें केवल चाल पूछ लिया। मैं भी क्या बताता, ये तो चाल पूछेगा, दूरी पूछेगा। उसमें तो पहले प्रश्न था, उसमें दोनों पूछ लिया था। अब देखते हैं, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों? दूरी में से दूरी और समय में से समय माइनस करना है। 18 में से 15 गए 3, और 2 4 42, दूरी में से माइनस 162 में से 120 गए 42, और सेकंड में से सेकंड गए 3। इसका मीनिंग क्या है? 42 मीटर जा रहा 3 सेकंड में, तो चाल हो जाएगी 42/3, क्या हो जाएगी दोस्तों? 14 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने क्या है ऑप्शन? किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमारे पास क्या आया है?
मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना मैं आपको बता रखा हूं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। मीटर को किलोमीटर बदलना, कम को अधिक में बदलना तो पर 18 आएगा, अधिक आएगा। तो दोस्तों इनकी गुणा कर लो। 18 चौक 72, 5 से तो कटने का नहीं हो, चलो ऐसे काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 अठे पॉइंट लगाओ 40, 2.8, 18 अठे 144, 144 ही आ जाएगा दोस्तों। इकाई अंक 4 है, इकाई दशमलव से यही आएगा। 18 अठे 144, 4 14 बच गए। 18 दूनी 36 और 14 50, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी अभी बताया था मैं आपको। लेकिन आपको क्या करना, अगर ऐसी जगह फंसते हो आप, 1 सेकंड में क्या करना है आपको, जो कैलकुलेशन से बच जाए। यहाँ आप देखो पॉइंट लगानी थी, हमें दिया था 2 क्या आया था 2.8 और गुणा करनी थी 18 की। 18 से 144 तो 0.4 तो आना ही आना दोस्तों, 0.4 तो आना ही आना। 0.4 कौन सा ऑप्शन, 0.6 है यहाँ 42 है, 0.4 ही है, 0.2 एक ही ऑप्शन 0.4 है, तो आंसर आ जाएगा। आगे कैलकुलेशन ना करो, क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन 0.4 है दोस्तों। ठीक है, करने का तरीका आपको मिल गया होगा। 1 सेकंड में पर्सन सोल्व होगा। ये भी कुछ इसी टाइप का दोस्तों पर्सन, ये भी इसी टाइप का है। आओ देखते हैं पर्सन नंबर 8। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलकर 122, क्या दोस्तों 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में 17 सेकंड में, और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। ये भी क्या पूछ लिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लिया। क्या पूछ लिया, चाल पूछ लिया, किलोमीटर प्रति घंटे पूछ लिया। करने का तरीका वही रहेगा, मीटर से दूरी में से दूरी घटाओ, समय में से समय घटाओ। 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 88 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 25 में से 17 गए 8। यानी कि इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है 88 मीटर जा रहा 8 सेकंड में, तो चाल हो जाएगी 88/8, तो हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। चाल क्या हो जाएगी 11 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 11 गुना क्या कर देंगे 18/5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5। 18 का 18 का 8 का 180 लगा, 18 का 18 1 19, 198/5। 5 तिया 15, क्या दोस्तों 5 तिया 15, बच गए 4, 5 तिया 15 19 से बच गए 4, हो गए 48, 5 नम 45, 39 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों, 39.1 ही ऑप्शन में, आगे करो भी ना 39.6 आ जाएगा वैसा दोस्तों, तो इसे काट के 39.6 ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आया होगा ये भी, और नहीं आया तो आपको कमेंट कर दियो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 नहीं, प्रश्न नंबर 9। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्न नंबर क्या है 9। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यह 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। क्या दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही। हम आपको क्या बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी पेड़ को पार करती है, क्या जब कोई व्यक्ति को, खंबे को, पेड़ को पार करती है, तो खुद की अपनी लंबाई पार करती है, खुद की अपनी लंबाई पार करती है। जैसे कि इसने कहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या दोस्तों चाल आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन 10 सेकंड में खड़े व्यक्ति को पार कर रही। अगर 10 मीटर कर रही, 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर जा रही, 10 सेकंड में कितना मीटर जाएगी 100 मीटर।
अगर ये पूछता गाड़ी की लंबाई बताओ तो गाड़ी की लंबाई आ गई थी 100 मीटर, लेकिन इसने पूछा है यही गाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब एक बार बताओ दोस्तों, अभी क्या बताऊं आपको, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या किसी गुफा को पार कर रही है या किसी पुल को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की गुफा की लंबाई ऐड हो जाएगी। 100 प्लस क्या हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 160। 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी, जबकि चाल क्या है 10 मीटर पर सेकंड। 160 बटा 10 कर देंगे, आ जाएगा 16 सेकंड। क्या दोस्तों 16 सेकंड। क्यों, एक सेकंड में 10 जाती है, 10 मीटर जा रही, 160 मीटर जाने के लिए 16 सेकंड लगाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी बिना पेन के हो जाएगा 16 सेकंड। जब आप खुद करोगे आपको पता लग जाएगा, करने का तरीका मैं आपको बता चुका। पहले निकालनी चाल, निकल गई, कैसे, व्यक्ति से, व्यक्ति से चाल निकल गई, फिर हम दूरी 60 मीटर करना, तो दोस्तों 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों क्या है, अगर 10 सेकंड में जा रही, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही, 10 सेकंड में जा रही, बाकी 60 है, तो 10 तो ये हो गया, 10 सेकंड तो होगी, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड है, 10 तो होगी, और बाकी 60 है ना दोस्तों, तो 6 यानी कि 1 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही, 1 सेकंड में 10 मीटर जाए तो 60 मीटर बिना पेन के, 60 मीटर जाने में कैसे कितना सेकंड लगाएगी, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही, 60 मीटर जाने में 6 सेकंड लगाएगी, 10 और 6 16। ऑप्शन ए, ये था शॉर्टकट दोस्तों। ये है करने का तरीका, कैसे हम इस चैप्टर को करते हैं। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आओ प्रश्न नंबर 10। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना, आपको लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल को, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। देखो दोस्तों, किलोमीटर लंबाई है ना दोस्तों, रेलगाड़ी में लंबाई मीटर में होती है, चाल होती है किलोमीटर में। ये 1 किलोमीटर है दोस्तों, ये 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1000 मीटर आ जाएगा। और इसने कहा एक रेलगाड़ी, एक पुल, एक गाड़ी को देखता है, इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है, गाड़ी की लंबाई आधी है। जब पुल की लंबाई 1000 है, गाड़ी की लंबाई 500 हो जाएगी, गाड़ी की लंबाई 500 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1500। 1500 क्यों ऐड करा, मैं आपको कई बार बता चुका, एक ही बात, बार बार एक ही बात बता रहा। क्या, कोई रेलगाड़ी जब किसी पुल को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई ऐड हो जाती है दोस्तों। इसने कहा यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो दोस्तों दूरी कितनी हो गई 15। और देखो दोस्तों, चाल क्या होती है, या तो मीटर पर सेकंड में होती है या किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, वो क्या है 60, 2 मिनट, 2 मिनट को जो मीटर है 2 मिनट को सेकंड में बदल दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगी। 115 बटा 120, 1 0 से 1 0 गया, 3 पंजे 15, 50, 3 चौक 12, तो आ जाएगा 50 बटा 4। इसे और छोटा भी कर सके, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, तो 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे। 5 दशम 50, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नहीं समझ आया तो आपको क्या करना, केवल कमेंट करना है, कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ। 2 रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर पर सेकंड है, उनकी चालों का अनुपात बताओ। तो सिंपल है दोस्तों, क्या करना, ये मीटर पर सेकंड में चाल है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है,
या तो मीटर पर सेकंड को क्या कर दो, किलोमीटर में बदल दो, या किलोमीटर को क्या कर दो, मीटर पर सेकंड में बदल दो। क्यों? अनुपात एक यूनिट का हो दोस्तों, केवल एक यूनिट होनी चाहिए। यूनिट का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, वह किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, यूनिट ये हो। या ये मीटर पर सेकंड है तो भी मीटर पर सेकंड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, चलो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 45 गुना 5, अधिक को कम में बदलना आपके बार, इसलिए 5 आएगा पर 5/18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, पंजे पंजे 25/2 मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया और ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया। तो इसने पहली दो रेलगाड़ी, पहली गाड़ी 45 है, यानी कि हमने बदल दिया आगे 25/2 अनुपात, दूसरा क्या है 10 मीटर पर सेकंड, अनुपात 10, ये 10 ये 2 है, ये भाग में इधर आके चला जाएगा गुना में, तो आ जाएगा 25/20, तो हो जाएगा पंजे पंजे 25, 5 चौक 20, तो अनुपात आ जाएगा दोस्तों 5:4, 5:4 ऑप्शन ए। देखो 4:5 भी दोस्तों, शुरू में क्या है 45 वाला, जब शुरू 45 वाला तो 45 5 आया, तो इसलिए शुरू में 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी? तो दोस्तों देखो, इसने कहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे, देखो दोस्तों इसमें क्या देखा, गाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी, लंबाई नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को पहला मीटर पर सेकंड में बदल दो। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, अभी बताता, पंजे पंजे 25, 25/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में कितना जा रहा दोस्तों, 25/2 मीटर। जाना कितना मीटर, 100 मीटर। तो यहां से अगर हम क्या कर दें, देखो 1 सेकंड में कितना जा रहा, 25/2 मीटर, जाना कितना 100 मीटर। तो यहां से क्या निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। क्या कर दो दोस्तों, यहां से निकल जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। देखो दोस्तों, लंबाई बराबर दूरी बराबर क्या होता है, ये आपको सबको पता है, मैं एक और बता रहा, रिपीट करवा रहा आपके। चाल बराबर दूरी बराबर, देखो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबको पता है बात, आपको मैं बता भी चुका, चाल समय दूरी में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर मुझे क्या निकालना है, पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, दूरी निकालना, दूरी, तो चाल तो रहने दो झुकी तो ही, चाल गुना ये भाग में है, ये गुना कर दो समय, चाल गुना समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी, यानी कि दूरी बराबर होगा, भी क्या बताऊं मैं आपको, चाल गुना समय, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल कितनी है अभी निकालना, 25/2, चाल कितनी है 25/2। ये आपको समझाना था कि ये कैसे, कभी आधे के बच्चों समझ ये नहीं आता, कब गुना में लिखते जा, कब भाग में लिखते जा, कब नीचे लिख दे, कब ऊपर लिख दे। तो ये पहले आपको बता दे, गुना भाग में कब ले जाना, चाल निकालनी तो दूरी बटे समय होना, चाल निकालनी तो दूरी बटे समय होना, लेकिन चाल दूरी निकालनी तो चाल गुना समय होना। जब गुना में आना दोस्तों क्या है, 25/2 गुना क्या कर देंगे, 100 मीटर दूरी, क्या है दूरी, नहीं चाल गुना समय करेंगे दोस्तों, यानी कि ये करेंगे दोस्तों, ये समय 1 मिनट, क्या दोस्तों 1 मिनट करेंगे समय। तो 25/2 गुना 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदल लो, गुना कर दो 60, गुना कर दो दोस्तों 60। क्यों, 1 मिनट तो समय तो या मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में भी बताया मैं आपको। 2 से काट के आ जाएगा 30, 25 तिया 75,
तो दूरी हो जाएगी 25 या 75, 750। तो दोस्तों ये जो 750 मीटर की दूरी आई, इसमें क्या है, जो क्या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना दोस्तों, तो इसमें प्लेटफॉर्म की और रेलगाड़ी की दोनों की लंबाई आ चुकी। हम अगर गाड़ी की लंबाई निकालना, केवल 100 घटा दो, गाड़ी की लंबाई होगी 650। और हमें ये नहीं पूछा दोस्तों, 650 गाड़ी की लंबाई आएगी, कभी कभी प्रश्न में गाड़ी की लंबाई पूछेगा तो 650 आ जाएगी। इसने कहा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, चाल तो दे ही रखी दोस्तों, खाली लंबाई आ गई गाड़ी की 650, 650 लंबाई आ गई, चाल क्या है, चाल अभी बता 25/2 बटा कर देंगे 650, 25/2 पर चला जाएगा दोस्तों, पंजे पंजे 25, 5 से काट का 5 चिकन 5, 5 15, 130, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 26 दूनी 52, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 सेकंड। दोस्तों इसमें टाइम नहीं लगने का, लेकिन मैं आपको ये बताया ना, इसलिए आपको टाइम लगा, समझाने में टाइम लगा। जो खुद करोगे दोस्तों, ये बताने की मुझे तो बताना आपको, लेकिन आपको ये लिखने की आवश्यकता होगी समझाने के लिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए तो दोस्तों 1 सेकंड का पर्सन हो, तो आंसर आएगा 52 सेकंड। तो नहीं समझ रहा तो दोस्तों मैं दोबारा बता दूं, आप कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पर्सन नंबर 13। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, सेम दोस्तों वही है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अगर दोस्तों हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे 260, चाल आ जाएगी। दोनों का अंतर किसका, देखो हमें निकालने का चाल, एक खड़े व्यक्ति को, क्या कहा हम आपको, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रही है, समझ लो। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाती है दोस्तों। क्या है, तो यानी कि 20 में से, वो डिफरेंस है इनका, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना दोस्तों, डिफरेंस है, 20 में से 8 गए 12, तो दोस्तों 264/12। क्या काम आपको, दूरी में से दूरी घटा लो और समय में तो समय घटा, दूरी में से गाड़ी की दूरी हमें नहीं पता, लेकिन दूरी पता प्लेटफॉर्म की, और भी वहां 8 सेकंड, वहां 20 सेकंड का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस हो जाएगा 12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बच्चे 2, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड। अगर ये पूछता कि चाल बताओ गाड़ी की, तो क्या आ जाती दोस्तों, 22 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसने क्या कहा, गाड़ी की लंबाई बताओ, तो क्या कहा मैं आपको, जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो खुद की लंबाई पार कर रही, और कितने समय पार कर रही, 8 सेकंड में, और चाल क्या है, 22 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में दोस्तों 22 जा रही, 22 जा रही, तो 8 सेकंड में कितना जाएगी, 8 दूनी 16 का 6 का 81 लगे, 8 दूनी 16 1 17, तो 176 मीटर क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। यहां से निकल जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, और यहां से निकल जाएगी रेलगाड़ी की चाल, ऑप्शन बी। तो दोस्तों भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो आपको क्या करना, कमेंट कर देना। पर्सन के एंड में मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा, कमेंट कर देना। मेरा मकसद है आपको मैथ में बहुत अच्छी ट्रिक से समझाना और आपकी समझ में बिल्कुल आ जाना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पर्सन नंबर 14। पर्सन नंबर 14 में इसने क्या कहा, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। मैं भी क्या बता आपको, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करी तो रेलगाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चाल इसने क्या, इसी दिशा में, मतलब विपरीत नहीं है दोस्तों, एक ही दिशा है, और जब एक ही दिशा है तो क्या करेंगे, चाल में से चाल माइनस कर देंगे। एक तो 58 किलोमीटर प्रति घंटा है,
एक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 से 4 गए तो बचेगा 54, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इसने कहा मीटर में है, देखो दूरी 120 मीटर में है, तो इसे किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 5/18 से गुना कर दो, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब दोस्तों इसने कहा प्रति घंटे की चाल से जा रही एक व्यक्ति कितने समय में पार करेगी। क्या है समय, क्या है दूरी है 120 और हो जाएगा 15 सेकंड, 15 × 120 क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 सेकंड में पार कर जाएगी। 8 आया, कितना दोस्तों, 8 सेकंड में पार कर जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, क्या दोस्तों देखो पहले प्रश्न में क्या था, एक ही दिशा में, अब की बार क्या है प्रश्न में, विपरीत दिशा में। और जब रेलगाड़ी एक दूसरे के पीछे जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी। देखो दोस्तों 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। अच्छा दोस्तों इसमें क्या पूछ लिया, रेलगाड़ी की चाल पूछ ली। क्या है, 6 सेकंड में पार कर रही, एक व्यक्ति को पार कर रही, तो क्या करेंगे 150, लंबाई तो जो की तो रहेगी दोस्तों, लंबाई तो क्या रहेगी, सेम रहेगी दोस्तों। लंबाई जब सेम रहेगी 150 बटा क्या कर देंगे, लंबाई सेम रहेगी 150 बटा 6 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 बच गए 3, 6 पंजे 30, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखो दोस्तों क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो। अभी बताया था मैं आपको, क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने की 18/5, पंजे पंजे 25, 8 पंजे 90, तो क्या आएगा दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया, दोनों विपरीत दिशा में जाए तो दोनों चालों का योग आया। ठीक है दोस्तों, दोनों चालों का योग आया, जबकि एक चाल है 6 और दोनों चालों का योग 90 है, तो 90 में से 6 गए दोस्तों क्या आ जाएगा, 90 में से 6 गए 84 किलोमीटर प्रति घंटा। योग क्यों आया, क्योंकि दोनों ने विपरीत दिशा में जाए तो जुड़ेगा, और जुड़ का योग आया तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज ये आपको रेलगाड़ी का भाग 2 कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और जो समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना। तो थैंक यू दोस्तों।